श्रीदेव श्री प्राणनाथ निज मोहपति श्री मेहर राज सुना तेज कुमारी श्यामा युगल कुमार पल पल करूं पर राम सुंदर साथ जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि। अब हम सब सखियां श्री चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी श्री चंचल बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब सुंदर साथ अपने महाराज जी के चरणों में शेरपुर प्रणाम करते हुए उनके दोनों चरण पकड़ के अपने मस्तक को टेक के यही अर्जी है मेरे सतगुरु महाराज से, यही विनती है। हे मेरे गुरु महाराज जी, अब हम सब ब्रह्मात्माओं को अपनी कृपया दृष्टि से, अपनी दया दृष्टि से लेके हमें अपने श्री पन्ना धाम की और परम धाम की यात्रा कराई। तो हम सब सखियां अपने श्री पन्ना धाम में चले और वहां अपने श्री गुम्मट जी को प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा लगाते हुए आठ जो हमारे गुरु जी हैं, आठों सागरों का प्रतीक है, उन्हें परिक्रमा करते हुए उस दहलीज को प्रणाम करते हुए उस चौखट को प्रणाम करते हुए 12 थंबों पर विराजमान सोने के जो मेरी श्रीनावती झूले पे विराजमान है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए हे मेरी इंद्रावती सखी आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम हो। सब ब्रह्मात्माओं को प्रणाम आपके चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही मांगती हुई इंद्रावती सखी हम भी ब्रह्मात्माओं को अपने बल से, अपनी कृपा से, अपनी दया से परम धाम इसलिए प्रणाम करती हूँ उस मंदिर को। मैं अब तलहटी में जा रही, तलहटी में जाकर मैं आप सब सुंदर साथ को प्रणाम करती हूँ, महाराज छत्रसाल जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने श्री गोपाल मणि जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लालदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सब ब्रह्मांगनाओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 12 थंब में विराजमान चंदन के झूले पे मेरी इंद्रावती सखी विराजमान है, उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। बार बार दंडवत करूं, बार बार करूं प्रणाम, बार बार विनती करूं श्री श्याम और श्याम प्रणाम। उन्हें प्रणाम करते हुए अब मैं इस 14 लोक को से ऊपर इस अष्ट आवरण को पार करते हुए अपनी ज्योति स्वरूप को पार करते हुए गायत्री को पार करते हुए और मैं इसे निराकार को पार करते हुए मैं अपने बेहद मंडल में पहुंचती हूँ, जहां मेरे उस चिदानंद लहरी को देखते हुए, ब्रजराज को देखते हुए, सत्य स्वरूप को देखते हुए और मैं मुझे अपने परम धाम पहुंचती। जहां मेरे 8 सागर, 8 जिमी है, 25 पक्ष हैं, उन सबको देखते हुए श्री जमुना जी के पाट घाट पर पहुंचती हूँ।
मेरे श्री जमुना जी, श्री रंग महल के सामने 7 वन और 7 घाट, उनसे पुल मेरी जमुना जी लहरा रही। 2 घाट हैं, 2 पाट घाट हैं, दोनों तरफों 7 वन हैं, 2 पुल हैं, और बीच में मध्य में मेरी श्री जमुना जी लहरा रही। मैं उसमें स्नान करते हुए, श्री जमुना जी का आनंद लेते हुए, अब मैं अपने अमृत वन से होते हुए श्री चांदनी चौक में पहुंचती हूँ। मेरे चांदनी चौक की शोभा बहुत सुंदर है। तीनों तरफों अमृत वन है, सामने मेरा रंग महल है, 9 भवन 10वीं चांदनी है। मैं रंग महल की परिक्रमा करते हुए, चांदनी चौक को देखते हुए, उन सीढ़ियों को देखते हुए मैं अब से मुख्य द्वार पर पहुंचती। मेरे रंग महल का मुख्य द्वार बहुत सुंदर है, जहाँ 2 चबूतरे और एक चौक है, 22 मेहराबे हैं। मैं उस दर्पण रंग की दरवाजे को देखती हुई, इस चौखट को प्रणाम करते हुए मैं अब अपने 28 स्तंभ के चौक में पहुंचती। बहुत ही सुंदर मेरा 28 स्तंभ का चौक है, जिस जहां पर मैं वनों से आती हुई भी बैठने का आनंद लेती हूँ, और जाती हुई भी। बहुत ही सुंदर मेरा ये 28 स्तंभ का चौक है। यहाँ हर तरह की गिलम कुर्सियां सिंहासन पड़ी, जिस पर बैठ कर हम सुब्रमण्यम आनंद लेते हैं। अब उन्हें देखते हुए मैं रसोई की हवेली पर पहुंचती हूँ। उस दहलान में को जाते हुए, जहाँ हमारे 11 मंदिर की दहलान है, उसमें वो पार होते हुए रसोई की चौक को देखते हुए, उसका आनंद लेते हुए, 3 चकोर हवेली उनका देखते हुए, पार करते हुए मैं अब जब मूल विहार की हवेली में पहुंचती हूँ। मेरे मूल मिलावे की हवेली बहुत ही सुंदर है, बहुत विशाल है। चारों तरफ इसमें थंब आए हुए हैं, 64, 4 दरवाजे, 60 थंब। फिर 2 चबूतरों को देखते हुए चारों तरफ 60 मंदिर हैं, 4 दरवाजे। फिर उन्हें देखती हुई मैं फिर 60 मंदिर, 4 दरवाजे। फिर मैं आगे चलती हूँ तो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसपे चारों तरफ में 60 थंब, 4 दरवाजे, 3 3 पैड़ियां हैं, 4 दरवाजे। मैं वहां खड़ी होकर देख रही, जहां मेरे
60 थंबों का उद्रवज्जों का प्रकाश पड़ रहा। वे बहुत सुंदर स्वरूप वस्त्र है और उन पे वे थंबों के रंगों की झलकार पड़ रही। अब मैं सामने मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहा। हरे रंग का चंद्रमा, चारों तरफ झालर, हीरे जवाहरातों की झालर है। थंबे हैं, कठेरे दिखाई दे रहे, कठेरों में को तकिए दिखाई दे रहे। तकियों में को मेरी परमात्माओं की पीठ दिखाई दे रही। तो मैं देखते हुए अब मैं एक पैड़ी दो चढ़ के उनमें उस गिलम को मस्तक टेक के प्रणाम कर रही, हाथ फेर कर देख रही। बहुत ही सुंदर गिलम है, चारों तरफ श्याम रंग का डोरा है। फिर उज्ज्वलता का, फिर एक दिले का हरे रंग का, फिर पीले रंग का। ये चार डोरे क्या मेरे राज महाराज जी की जान कर। चार रास्ते हैं उस गिलम पर, चारों तरफ श्याम रंग के बहुत सुंदर फूल, बेल, पुट्टियां, चित्रकारी। चारों तरफ लाल रंग के बहुत ही सुंदर तकिए। उन तकियों पे ब्रह्मनाएं ब्रह्म अंगनाशारी अपनी पीठ लगाकर बैठी है। मेरी ब्रह्मात्मा बहुत सुंदर शरीर है, मुखमंडल है, वस्त्र आभूषण है। फिर मैं आगे चलती हूँ, एक मंदिर छोड़ के दूसरी कतार में मेरी ब्रह्मंगनाएं बैठी हैं। वे भी तकियों पे ही बैठी हैं। वहां किलम के ही तकिए बन जाओ। फिर तीसरी कतार में भी ऐसे बैठे। 1000 कमल की पखड़ियों का फूल है, बहुत ही सुंदर, कोमल, लालिमा से भरपूर, बहुत सुंदर प्रकाश निकलता उस कमल के फूल से दिखाई दे। उसकी किनार पे हर तरह के नक्काशी है। उसी गिलम के फूल से तो मोर की चौकी उभरती हुई दिखाई देगी, बहुत ही सुंदर, जिसके चार पाए छोटे छोटे, दोनों के पाए ऊपर गिलम बिछी हुई है, जैसे कमल के फूल की ऐसे। उसी चौकी का सब सिंहासन प्रकट होता दिखाई दे रहा चौकी से, जिसके 6 पाए, 6 डंडे, 6 कलश, 2 छत्र, छत्र के ऊपर 2 बड़े कलश, 5 तरह की निवार है। गिलम है और किसी बहुत ही सुंदर 2 गद्दियां और चित्रकारी 5 तकिए। एक पर मेरी श्यामा महारानी विराजमान है और एक पर मेरे राज्य में श्यामा महारानी के दोनों ही चरण मोर की चौकी पर विराजमान।
और मेरे राज्य का एक चरण और की चुटकी पर दूसरा जाऊंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मेरा श्यामा जी की जोड़ी है। अब मैं अपने स्वरूप में अपनी आत्मा को परात्म से मिला के और वहां से उठकर अपनी सखियों को देखते हुए राज्य को देखते ही मैं अपने राज श्यामा जी के चरणों में दोनों मुंडे गोडे मार के बैठी। मैं बहुत ही सुंदर, मेरा भी कोमल निर्मल शरीर है। बैठ कर मैं अपने दोनों हाथ फैलाए। मेरे इतने सुंदर हाथ हैं, हाथों में मेरे आभूषण है और मुद्र किया है बहुत सुंदर। दोनों से फैला कर मैंने फिर नीचे रखी तो उस पर मेरे राज्य में श्यामा महारानी ने चारों चरण, उन चरणों को मैं प्रणाम करते हुए अपने मस्तक के लगाते ही उनके नखों का, उनके उंगलियों के, उनके नखूनों का प्रकाश इतना सुंदर अपने मस्तक को लगा रखा, इतना सुंदर प्रकाश मेरे मुखमंडल पे पड़ रहा। बहुत ही सुंदर, कोमल तरह का प्रकाश, रस से भरे हुए वे चरण, घोर वर्ण के, लालिमा से भरपूर, उन पे 8 मेहराओं, श्यामा महारानी की 8 मेरे राज्य के चरणों की 16 मेहराओं मुझे दिखाई दी। लाल लाल लेडियां रस से भरी हुई, उन्हें जब मैं छू कर देखती हूँ बहुत ही कोमल, मुलायम, रस से भरी हुई। काम करते हुए अब मैं अपने राज्य महाराज जी के दोनों चरण हाथों में लेके मस्तक को टेक कर यही अर्जी करते हैं आज आप मुझे इन चरणों का दर्शन अब कब कराओगे, कब मैंने अपनी आंखों से देखूंगी, कब इन्हें मैं निहारूंगी, कब मैं आपके चरणों में इन झांझी भूमि में जो झूले पड़े हैं छोटे छोटे, उन पर मैं कब झूलूं। उनकी गांठ, उनके टकने, उनके आभूषण कितने सुंदर, झांझरी, घुंघरी, बावी, कलड़ा, इतना सुंदर है। बहुत ही सुंदर मेरे राज्य महाराज जी की पजामे है, संदूरिया रंग। वो संदूरिया रंग मेरे राज्य महाराज जी की टांगों से प्रकाश निकल रहा, उज्ज्वलता का और शोभा का, जिसने पजामे का रूप धारण करा। पजामे के किनार पर नीचे मोहरी पे बहुत ही सुंदर आभूषण, उसमें से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है स्किन से। उनके गोटे, पिंडी, ढाल, पजामे की चुमटे, और जब मैं आके ढोंगे में पड़ती हैं चारों तरफ से घेरा लेके, 9 रंग का नाड़ा, वो मेरे 9 रंग का क्या, मेरे राज्य की इंद्रियों तो बहुत ही सुंदर प्रकाश निकल रहा,
चारों तरफ से इतने सुंदर में चिमटे नाड़ा, चारों तरफ से जो घेरा ले रखा, कुछ प्रकाश उनकी स्किन का, कुछ जामे का, कुछ नाड़े का, इतना सुंदर दिखाई दे रहा। और राज्य महाराज जी को सफेद रंग का जामा है, उसमें से वो झलकार कर रहा है। मेरे राज्य महाराज जी का जामा पिंडलियों तक का है। क्यों? वो जितने भी गुण अंदर से निकले, वो ज्वलता, वो प्रकाश, जितने भी गुण है मेरे राज्य के, जो अंदर से बाहर से इतना से बाहर प्रकट हो रहे, उन्होंने एक जामे बेल बूटियां हैं, सब तरह के पशु पंखी हैं, जमुना है, सब उस जामे पे दिखाई दे। नीले न पीले रंग को पटका है। तो मेरे राज्य महाराज जी का जामा तन से बिल्कुल चिपका हुआ है। देखती हुई जब राज्य महाराज जी का सीना देख रही, बहुत सुंदर जामे पर चित्रकारी है, गले पे, कंधों पे, फिर 5 हार है। ये हार क्या है? मेरे राज्य महाराज जी के ही अंदर का प्रकाश है, जो उनके अंदर से उज्ज्वलता निकली, शोभा निकली, एक दिली निकली, सेवा निकली, इक्ष निकला, और ज्ञान तो है ही नहीं सारा। पारदर्शी गर्दन है, दोनों तरफ 2 कंधे हैं, भुजाएं हैं इतनी सुंदर, भुजाओं में बाजूबंद है। बहुत सुंदर बाजूबंद है, में फुन्नक लटकते हुए इतनी सुंदर दिखाई दे रही। वे बाजूबंद क्या है? जो रस कंधों में था नाराज जी के, निकल के मस्तक से, उनके सिर से निकल के मस्तक पर आया, इंद्रियों में आया, फिर वो गर्दन पे आया, गर्दन से जब वो दोनों तरफ वो रस कंधों में आया, तो उन कंधों से ही उनकी शोभा बढ़ाने के लिए उसी में से वो रस प्रकट हुआ, जिन्होंने बाजूबंद का रूप धारण कर। फिर वो कोहनियों से आता हुआ राज्य महाराज जी के पतली पतली कलाई है, घोर वर्ण के हाथ हैं, उंगलियां हथेलियां इतनी सुंदर है राज्य महाराज जी, घोर वर्ण के, कोमल मुलायम, और उनमें खड़ा और पहुंचे। 10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, खुलने से बहुत सुंदर प्रकाश निकलता। श्रीराश्याम, श्रीराश्याम, श्रीराश्याम। फिर पारदर्शी गर्दन मेरे राज्य महाराज, उसमें से ब्रह्म ज्ञान आता जाता दिखाई दे, चित्त से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त। चारों तरफ मेरे राज्य महाराज जी के घूंघर वाले बाल, लटाए। वे लटाए क्या है? वो ज्ञानी तो है मेरे राज्य, अथाई ज्ञान दोनों कंधों पे झिल मिला, मुखमंडल तक भी पढ़ा। मेरे राज्य महाराज जी का इतना सुंदर मुखमंडल है, बहुत ही सुंदर घोर वर्ण का मुखमंडल। ठोटी इतनी सुंदर है, ठोटी की गहराई, छोटे छोटे गट्ठे, ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे राज्य महाराज जी। बस घोर वर्ण के गाल, पतले पतले होठ, पारदर्शी दांत, लाल लाल मसूड़े, इतने सुंदर दांत मेरे राज्य महाराज जी के, पशलाले से ढके हुए,
जैसे अनार के दाने नहीं होते ऐसे। लाल रंग की जीभ, राज्य महाराज जी के मस्तक, आंखें, नाक, कान कितने सुंदर दिखाई दे रहे। मेरे राज्य महाराज जी की नासिका क्या है? उस नासिका ने ही तो अंदर का जो चेतना का ज्ञान प्रकट करा। सबसे पहले नासिका ने ही करा, तो अंदर की खुशबू लेकर उसे बाहर प्रकट करा। जो और इंद्रियों को दिया, आँख को दिया, नाक को दिया, जिह्वा को दिया, खून को दिया, उस नासिका ने। जब तो उन्हीं इंद्रियों ने, जिन्होंने उसका बाहर दर्शन करा उस नासिका पे, एक चंदन है वो नासिका पे, एक हार की तरह से जिन्हें उन्हीं इंद्रियों ने पहनाया उसे। अब तो अंदर से खुशबू लागत ने हमें दी। इतना सुंदर वो हार पड़ा है नासिका पे, पीले रंग का तिलक। तीन रंग दिखाई दे रहे, पीले रंग का, गुलाबी रंग का, लाल रंग का। छोटी छोटी बिंदियों में जो प्रकट हो रहा हो, अंदर की गुणों नहीं तो ये रंग चारों तरफ। लाल रंग का तिलक है। इतनी सुंदर नासिका है। तो मेरे राज्य महाराज जी सांस ले हैं, इतनी अंदर बाहर को होती है, इतनी सुंदर दिखाई दे, बहुत ही सुंदर। ऐसी नासिका में कटा हुआ है जैसे सोने के कुंडल में नहीं होता, सुंदर कटा, सुंदर लगा। और वो गड्ढा जो नासिका से होठ तक आ रहा, बहुत ही सुंदर दिखाई दे। छोटा सा सो गुलाब है, गुलाब क्यों प्रकाश है, जो नासिका ने प्रकाश लिया ना, उस प्रकाश ने ये, जैसे यहाँ हम एक सबसे पहले घर बनाते हैं और घर में बाद में जब लाइट लगा तो सारे उस बल्ब से ही तो घर दिखाई देगा, तो उस प्रकाश से ही में सारे गुण दिखाई दे रहे। छोटा सा जो गुलाब है राज्य राज्य, अंदर का प्रकाश, सब गुणों का एक प्रकाश ले लिया गुलाब के रूप। उनके दिमाग से होता है, मस्तक से होता है, उनकी दोनों भावों से उससे होता है, नासिक से आता है, वो आंखों पे आया। आंख इतनी सुंदर मेरे राज्य महाराज जी का। जितना भी अंदर उज्ज्वलता थी वो सब डेलो के रूप में, ज्ञान था वो खाली पुतलियों के रूप में, वह सेवा थी हरी हरी नसों के रूप में, वह एक दिल थे हल्के हल्के पे लिखता सारे गुण में, सारे सागर में राज्य महाराज जी की आंखों। कौन वर्ण का मुकुटमंडल कितना सुंदर दिखाई दे। दोनों तरफ मेरे राज्य महाराज जी के कानों में वे सुंदर मधुर बाले हैं। उनका प्रकाश इतना सुंदर है सारे मुखमंडल पर। प्रकाश। फिर सिर पे मेरे राज्य महाराज जी की पौध है, में तीन लपेट, दो ही है, दो माणिक का छोटा सा मोती है, सारे मंडल पर प्रकाश हो रहा
हमने अपनी श्यामा महारानी के दोनों चरण पकड़ के प्रणाम करते, उनके चरणों को देखते। घोर वर्ण के चरण में श्यामा प्यारे के, लाल लाल एड़ियां, रस से भरी हुई पतली पतली उंगलियां, अंगूठा इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, उनमें अनमट बिछले झांझरी घोंगड़ी आगे करड़ा, ललाहिर की चरणियां। चरणियां क्या है मेरा श्यामा प्यारी? वो श्याम रंग का और इक्ष का पेटीकोटी क्यों है नीले रंग का? जब श्यामा महारानी ने उस चेतना से, जो तलहट से निकल कर जो राज्य का स्वरूप धारण किया, और उसे जो उसने देखा, प्रणता हुआ। श्यामा प्यारी ने तो देखा ना सबसे पहले। ये जब गुण प्रकट होते हुए दिखाई दिए, बढ़ते हुए दिखाई दिए मेरे राज्य महाराज जी कब गुण बड़ी गौर से देखकर उनमें खो गई, उनसे इक्ष हो गया, उनसे प्रेम हो गया। तो उनकी चलने में जो इक्ष प्रेम सेवा आई, तो श्यामा प्यारी का पेटीकोट चलनी चली ना। जैसे यहाँ भी कोई लड़की किसी लड़के के देख के प्यार को और भाग जा, उसके चलनी में तो आवे ना, जो चलनी बढ़ावे तो वो क्या नरक का द्वार। और फिर उससे जब उसकी शादी हो जा, तो जब वह उससे प्रेम करेगी बेस्वार्थ का, तो क्या होगे? बैकुंठ तक चली जा, उसी चलने से, उसी चलने से नरक में, उसी चलने से स्वर्ग में। तो श्यामा महारानी जब वो चलनी चली, तो आनंद भरी चलनी थी। एक का गुण को देखती रही और उनमें खोती रही। तो मैं श्यामा महारानी का हूँ पेटीकोट, सुंदरिया रंग की साड़ी बनो, जो उज्ज्वलता से, शोभा से भरपूर है। श्याम रंग का ब्लाउज बन गया, तीनों स्तर बने ना मेरे श्यामा महारानी। साथ साथ उनके तन भी बढ़ता रहा, उनके वस्त्र भी बढ़ते रहे, उनके आभूषण भी बढ़ते रहे। तो वही तो एक, जही तो राज्य महाराज जी अपनी हर बकत श्यामा प्यारी को रिझाना, सखियों को रिझाना। सखिया क्या है, श्यामा महारानी क्या है? वे राज्य के सिर्फ कुछ अंग है। अगर हमारे यहाँ अंग ना हो, वे लाचार हो जाए, किसी चीज का आनंद ले से, तो मेरे राज्य महाराज जी पूरे परम धाम का आनंद उन अंगों से ही तो लेना। श्यामा महारानी से प्रणाम जी। प्रणाम जी, कुछ कह रहे थे क्या? प्रणाम जी मानिक भाई जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोट प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे बहुत सुंदर जय। राज्य और श्यामा जी के श्रृंगार में बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्री चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साज जी, आपके सीचर को प्रणाम जी सभी सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु की जय, की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।